जय श्री कृष्ण मित्रों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, दरेक महीना में बे एकादशी आवे छे, एक कृष्ण पक्ष में अने बीजी शुक्ल पक्ष में, एटले के एक सुद पक्ष में अने बीजी वध पक्ष में। तो अषाढ़ मास में बीजी एकादशी जे वध पक्ष में आवे छे तेने कामिका एकादशी तरीके ओळखवामां आवे छे। मान्यता है कि कामिका एकादशीनुं व्रत करवाथी ब्रह्म हत्या जेवा महापापोना दोषो पण नाश पामे छे। अषाढ़ महीनानी बीजी एकादशी भगवान विष्णु अने भगवान शिव बंनेना आशीर्वादथी अनेक प्रकारना पापोनो नाश करनारी मानवामां आवे छे। आ व्रतना पुण्य प्रभावथी अंते मोक्षनी पण प्राप्ति थाय छे। एटલું જ नहीं, एकादशीना दिवसे तुलसी मातानी पूजानुं पण विशेष महत्व जणाववामां आव्युं छे। आ दिवसे करवामां आवेलुं दान पुण्य अनेक गणुं वधु फळ आपे छे। तेथी तमाम सनातनीओए एकादशीना व्रतना नियमोनुं श्रद्धापूर्वक पालन अवश्य करवुं जोईए अने जो सामर्थ्य होय तो आ दिवसे उपवास पण जरूर राखवो जोईए। तो चालो हवे तमने विगतवार जणावीए कि वर्ष 2026 में कामिका एकादशी क्यारे छे, व्रत कया दिवसे राखवामां आवशे, पारण एटले के व्रत क्यारे खोलवुं, हरिवासरनो समय क्यारथी क्यार सुधी रहेशे अने आ दिवसे कया कया शुभ योगो बनी रह्या छे। जो तमने आ माहिती पसंद आवे तो विडियोने लाइक करीने आ दिवसे अमारी चेनल पर कामिका एकादशीनी कथा पण अवश्य सांभळजो। आ वखते अषाढ़ कृष्ण पक्षनी एकादशी तिथि 8 ऑगस्ट शनिवारे बपोरे 2 वाग्याथी शरू थई रही है, जे 9 ऑगस्ट रविवारे सवारे 11:04 सुधी रहेशे। तेथी आ वखते कामिका एकादशीनुं व्रत 9 ऑगस्ट रविवाરના दिवसे राखवामां आवशे। मान्यता छे कि आ दिवसे हरि अने हर एटले के भगवान विष्णु अने भगवान शिव बंनेनी एक साथे पूजा करवाथी जीवनना तमाम दुखो दूर थई जाय छे। एवी कोईपण मनोकामना रहती नथी जे तेमना आशीर्वादथी पूर्ण न थई शके। 9 ऑगस्ट रविवाરના रोज ब्रह्म मुहूर्त सवारे 4:22 थी 5:04 सुधी रहेशे। सूर्योदय सवारे 5:48 अने सूर्य अस्त सांजे 7:06 थशे। अमृतकाल सवारे 6:42 थी 8:09 सुधी रहेशे। उपरांत द्विपुष्कर योग सवारे 11:04 थी बपोरे 2:43 सुधी रहेशे। द्विपुष्कर योग अत्यंत शुभ योग मानवामां आवे छे। आ योगमां करवामां आवेला शुभ कार्योनुं फळ बमणुं मळे छे। एकादशीनी पूजानो प्रातःकालनो शुभ मुहूर्त सवारे 4:43 थी 5:48 सुधी रहेशे, ज्यारे राहुकाळ सांजे 5:26 थी 7:06 सुधी रहेशे। आ वखते एकादशी तिथि 2 दिवसमां आवी रही है, परंतु खास ध्यान राखजो कि रविवारे ज एकादशीनुं व्रत राखवानुं छे। रविवाરના दिवसे तुलसीना पान तोड़वामां आवता नथी, तेथी आ वखते शनिवारे ज तुलसीना पान तोड़ी सुरक्षित राखी लेजो। ध्यान राखजो कि एकादशीना दिवसे न तो तुलसीना पान तोड़वामां आवे छे अने न तो तुलसी माताने जळ अर्पण करवामां आवे छे। जो कोई कारणसर तमे पहलेथी तुलसीना पान तोड़ी राखवानुं भूली जाओ तो चिंता करवानी जरूर नहीं। आवी स्थितिमां एकादशीना दिवसे आपमेळे नीचे पड़ेला तुलसीना पान भगवानना भोगमां श्रद्धापूर्वक अर्पण करी शकाय छे। त्यारबाद द्वादशी तिथि 9 ऑगस्ट रविवारे सवारे 11:04 शरू थशे। तेनी साथे हरिवासरनो समय पण शरू थई जशे। त्यारबाद 10 ऑगस्ट सोमवारे सवारे 8 वाग्या सुधी द्वादशी तिथि रहेशे। त्यार पछी त्रयोदशी तिथि शरू थई जशे। हवे बात करिए 10 ऑगस्ट सोमवारना शुभ समयनी। आ दिवसे ब्रह्म मुहूर्त सवारे 4:22 थी 5:05 सुधी रहेशे। सूर्योदय सवारे 5:48 थशे। सूर्यास्त सांजे 7:05 थशे। द्वादशी तिथिमां प्रातःकालनी पूजानुं शुभ मुहूर्त सवारे 4:43 थी 5:48 सुधी रहेशे। द्वादशी तिथिमां गोधूळी मुहूर्तनुं पण विशेष महत्व जणाववामां आव्युं छे। मान्यता छे कि जो आ शुभ समय श्रद्धा अने भक्ति साथे दीपदान करवामां आवे तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न थाय छे अने पोताना भक्तों पर विशेष कृपा वरसावे छे। आ दिवसे गोधूली मुहूर्त सांजे 7:22 थी 7:27 सुधी रहेशे। उपरांत राहुकाळ सवारे 7:27 थी 9:07 सुधी रहेशे। हवे बात करिए हरिवासरना समयनी। आ वखते हरिवासरनो समय 9 ऑगस्ट रविवार एटले के कामिका एकादशीना व्रतना दिवसे ज सांजे 4:19 पूर्ण थई जशे। हवे जाणीए कामिका एकादशीना व्रतना पारण एटले के व्रत खोलवाना शुभ मुहूर्त विषे।
આ વખતે કામિકા એકાદશીનું વ્રત ખોલવાનું શુભ મુહૂર્ત 10 ઓગસ્ટ સોમવારે સવારે 5:48 થી 8 વાગ્યા સુધીનું રહેશે. ધ્યાન રાખવું કે 10 ઓગસ્ટ સોમવારે દ્વાદશી તિથિ સવારે 8 વાગ્યે પૂર્ણ થઈ જશે. ત્યારબાદ ત્રયોદશી તિથિ શરૂ થઈ જશે. તેથી તમે શુભ મુહૂર્તની અંદર જ તમારા વ્રતનું પારણ અવશ્ય કરી લેજો. પોતે વ્રત ખોલતા પહેલાં ભગવાનને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભોગ જરૂર ધરાવજો અને ભોગમાં તુલસીના પાન અવશ્ય અર્પણ કરજો. ત્યારબાદ દ્વાદશીના દિવસે તુલસી માતાને જળ અર્પણ કરજો, દાન દક્ષિણા આપજો અને પછી વિધિપૂર્વક તમારા વ્રતનું પારણ કરજો. તો મિત્રો, આ હતી આવનારી કામિકા એકાદશી વ્રતની સંપૂર્ણ માહિતી. જો આવનારી કામિકા એકાદશી વ્રત વિશે જો તમારો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં પૂછી શકો છો. અમે એનો ઉત્તર જરૂર આપીશું. તો આ વિડીયોને એક લાઇક કરી લેજો, કોમેન્ટમાં જય શ્રી કૃષ્ણ લખી લેજો અથવા જય માતા લક્ષ્મી લખી લેજો, જેથી ભગવાન વિષ્ણુના આશીર્વાદ તમને પ્રાપ્ત થાય. તો મળીએ આગળના વિડીયોમાં. ત્યાર સુધી ધન્યવાદ.